दोस्तों, फ्रिज का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसकी परेशानी का वाहिद हल ये है कि फ्रिज का थर्मोस्टेट आपने सही सेट नहीं किया होता, जिसकी वजह से थर्मोस्टेट और उसके साथ कंप्रेसर मुसलसल चलता रहता है, जिसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। रेफ्रिजरेटर मुसलसल चलता रहता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि थर्मोस्टेट को सेट करने का तरीका क्या है। इससे आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, रेफ्रिजरेटर भी काम अच्छा करेगी और आप भी खुश रहेंगे। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि थर्मोस्टेट को सेट करने का तरीका क्या है। दोस्तों, हमें थर्मोस्टेट की आइडियल सेटिंग करनी चाहिए ताकि हमारा फ्रिज अच्छी तरह काम करे और हमारी चीज़ें भी ख़राब ना हों। अगर आप आइडियल सेटिंग करते हैं तो फ्रिज कूलिंग भी करता है और फिर मुनासिब कूलिंग के बाद ट्रिप भी कर जाता है, यानी बंद भी हो जाता है और बिजली का बिल भी कम आता है। आपके बिजली का बिल ज़्यादा आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि थर्मोस्टेट का काम ना करना। थर्मोस्टेट के काम ना करने की चंद वजूहात हैं जो मंदरजा झैल हैं। थर्मोस्टेट की पोजीशन को बार बार तब्दील करना, क्योंकि अगर आप थर्मोस्टेट की पोजीशन को बार बार तब्दील करते हैं तो थर्मोस्टेट के साथ एक ऑटोमेटिक डिवाइस होती है जो फ्रिज को मुनासिब कूलिंग के बाद ट्रिप करवा देती है। और अगर आप ये थर्मोस्टेट की पोजीशन को बार बार तब्दील करते हैं तो वो डिवाइस जो ऑटोमेटिक उसको ट्रिप करवाती है, अगर वो ख़राब हो जाती है तो ये डिवाइस ख़राब हो जाने पर फ्रिज लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो लगातार चल रहा होता है। इस तरह कंप्रेसर हीट अप हो जाता है और बिजली भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है, जो आपके लिए परेशानी का बायस बनता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि फ़्रिज के डोर की रबड़ ख़राब हो या कहीं से हवा बाहर दाखिल हो रही हो या बाहर निकल रही हो तो फिर भी थर्मोस्टेट सही तरह काम नहीं करता है और थर्मोस्टेट मुसलसल चलता रहता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर भी ज़्यादा देर तक चलता रहता है और हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है और आपके लिए परेशानी का बायस बनता है। इसके बाद तीसरी वजह यह है कि फ़्रिज का कंप्रेसर वीक हो तो फिर भी थर्मोस्टेट प्रॉपर काम नहीं करता है और फ्रिज की कूलिंग भी नहीं करता है। इस तरह बिजली का बिल ज़्यादा आता है, कंप्रेसर के ख़राब होने का अंदेशा होता है, ख़तरा होता है। दोस्तों, इसके बाद चौथी जो वजह है वो ये है कि अगर फ्रिज में गैस भी कम है तो फिर भी थर्मोस्टेट काम नहीं करता है और फ्रिज में कूलिंग भी नहीं होती है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कंप्रेसर मुसलसल चलता रहता है, जिसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। अगर ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और इसके बावजूद थर्मोस्टेट काम नहीं करता है तो फिर हमें आइडियल सेटिंग की तरफ जाना चाहिए। आइडियल सेटिंग करने की ज़रूरत है। आइडियल सेटिंग करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपकी फ़्रिज की उम्र बढ़ जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि कंप्रेसर मुनासिब कूलिंग के बाद ट्रिप यानी बंद हो जाएगा, कंप्रेसर की लाइफ बढ़ जाती है, फ्रिज में मुनासिब कूलिंग रहती है, चीज़ें ख़राब होने से बच जाती हैं, बिजली का बिल 50% तक कम हो जाता है, आपकी फ़्रिज एक्स्ट्रा आइस नहीं बनाएगी, आपने जो आटा रखा होता है वो भी ख़राब होने से बच जाता है। तो दोस्तों, अभी आप समझ चुके होंगे कि आइडियल सेटिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिज की थर्मोस्टेट की आइडियल सेटिंग जब आप करते हैं तो इससे हमारा फ्रिज जो है वो अच्छी तरह काम करता है, हमारी चीज़ें भी ख़राब नहीं होती। अगर आप आइडियल सेटिंग करते हैं तो फ्रिज कूलिंग भी करता है और मुनासिब कूलिंग के बाद ट्रिप भी कर जाता है और बिजली का बिल भी कम आता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि फ्रिज की थर्मोस्टेट की आइडियल सेटिंग आपने कैसे करनी है। तो आइए बढ़ते हैं आइडियल सेटिंग की तरफ। दोस्तों, याद रखें, टेम्परेचर पूरा साल एक जैसा नहीं रहता है, कभी टेम्परेचर कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो आपने थर्मोस्टेट की सेटिंग जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से करनी है। अगर आप देखते हैं कि आपके इलाके में सर्दी का मौसम है, टेम्परेचर कम है, यानी टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपने थर्मोस्टेट की सेटिंग जो है वो आपने यूँ करनी है। दोस्तों, आपने थर्मोस्टेट की पोजीशन जो है वो 2 पर ले आनी है। इस तरह आपकी फ़्रिज बहुत अच्छा काम करेगी। दोस्तों, अगर आपके इलाके में टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो थर्मोस्टेट की पोजीशन को चेंज करें, 2 से बढ़ाकर उसको आगे आप 3 नंबर पर ले जाएं। इस तरह टेम्परेचर बरकरार रहेगा। दोस्तों, अगर सूरज का टेम्परेचर 30 से 40 के दरमियान है तो फ्रिज के थर्मोस्टेट की पोजीशन 4 पर ले आएं। अगर सूरज का टेम्परेचर 40 और 50 के दरमियान है तो आप फ्रिज की थर्मोस्टेट की पोजीशन जो है वो 5 पर ले आएं।
آپ چاہیں تو 5 سے بھی آگے کر سکتے ہیں، یعنی 6 پر، یا 6 اور 7 کے درمیان اس کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ بہترین آئیڈیل سیٹنگ ہے۔ ابھی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آئیڈیل سیٹنگ کیوں ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ آئیڈیل سیٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں، آپ کی فریج کی لائف بڑھ جائے گی، آپ بجلی کے بل سے بچ جائیں گے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور لوگ آج کل بجلی کے بل سے بہت زیادہ پریشان ہیں تاکہ وہ اس پریشانی سے بچ سکیں۔ دوستو آپ کو فریج کے متعلق کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتائیے گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔